नमस्कार, टीवीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते खबरों की तरफ। खबर भुवनेश्वर से है, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष समीर मोहंती एवं भाजपा सदस्य दल ने ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल को एक अनुरोध संलग्न पत्र दिया है, जिसमें प्रधानमंत्री की सुरक्षा संबंधित शिकायत दी गई है। तो वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा में वहां के डीजीपी एवं मुख्यमंत्री द्वारा अपमानजनक व्यवहार किया गया और साथ ही उन्होंने कांग्रेस सरकार की आलोचना करते हुए इसे षड्यंत्र करार दिया है। भुवनेश्वर के गांधी स्मारक के पास में गैर सरकारी कॉलेज शिक्षक कर्मचारी संघ द्वारा धरना दिया जाएगा। इसके पहले ये धरना ओपीजी मैदान मास्टर कॉटन से विधानसभा मार्ग में किया गया था। इस दौरान संघ के अध्यक्ष विश्वरजन दास ने कहा कि संलग्न पत्र द्वारा उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से आग्रह किया गया है कि 2008 में सरकार ने जो वादा किया था नियुक्ति का, वो उड़ीसा राज्य के अगले महापंचायत चुनाव के पहले सभी कॉलेज शिक्षकों को नियुक्त करे। खबर बूंदी से है, जहां सरपंच संघ अध्यक्ष सत्यप्रकाश शर्मा को वसुंधरा राज्य समर्थक मंच जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस पर सरपंच सत्यप्रकाश शर्मा के समर्थकों में हर्ष की लहर दौड़ गई। दिन भर सरपंच को बधाइयां देने वालों का तांता लगा रहा। प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट विजय भारद्वाज ने सत्यप्रकाश शर्मा को शीघ्र ही बूंदी में संगठन की नवीन कार्यकारिणी गठित करने के दिशा निर्देश दिए। वहीं सत्यप्रकाश शर्मा ने विश्वास दिलाया है कि संगठन ने उन पर जो भरोसा जताया है वो उस पर खरा उतरेंगे। वसुंधरा राज्य मंच का बूंदी जिलाध्यक्ष बनाने पर महारानी साहिबा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी राजे सिंधिया का बहुत बहुत आभार धन्यवाद व प्रदेश अध्यक्ष विजय जी भारद्वाज का भी बहुत बहुत आभार धन्यवाद। मैं संगठन की रीति नीति के अनुसार संगठन को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करूंगा। जय हिंद। बारां जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए चिकित्सा प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। प्रशासन ने गंभीर मरीजों के लिए जिला अस्पताल में अलग से आईसीयू कंप्लीट कर लिया है। तो वहीं जिले में उप स्वास्थ्य केंद्र तक ऑक्सीजन की व्यवस्था भी कर ली गई है और साथ ही सीएससी स्तर पर ऑक्सीजन प्लांट तैयार किए गए हैं। सीएमएचओ डॉक्टर संपत राज नागर ने बताया कि जिले में 8 सामुदायिक केंद्र पर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित कर दिए गए हैं और हर प्लांट की कैपेसिटी 50 सिलेंडर पर डे है। जिले में 8 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित कर दिए गए हैं। हर प्लांट की कैपेसिटी 50 सिलेंडर पर डे की है और 50 बेड पर उनकी ऑक्सीजन की हमने सेंट्रल पाइपलाइन डाली है। इस तरह से फील्ड में लगभग 400 बेड ऑक्सीजन के हमारे को अवेलेबल हो गए। साथ में जिला अस्पताल में 300 सिलेंडर पर डे की कैपेसिटी के ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट बनकर कंप्लीट हो चुके हैं। 200 सिलेंडर पर डे की कैपेसिटी का जो आरएसी फाउंडेशन द्वारा बनाया जा रहा है उसका भी निर्माण कार्य अंतिम चरण में 10 दिन में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से जिला अस्पताल में 500 सिलेंडर पर डे और पूरे 300 बेडेड जो हॉस्पिटल है वो सारा सेंट्रल ऑक्सीजन से कनेक्ट हो चुका है। इसके अलावा जिले में 768 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी हमें प्राप्त हुए हैं, जो सभी पीएससी पे 10, सीएससी पे 15 और सब सेंटर लेवल तक हमने उनको पहुंचा दिया। तो किसी भी ग्रामीण आदमी को भी अगर ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की तो हम उसको घर पर भी उपलब्ध कराने में सक्षम हैं। बूंदी जिले के हिंडौली में पत्थर से भरे डंपर की चपेट में आने से 6 वर्षीय मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने डंपर को खड़ा करके बालक के शव के साथ धरने पर बैठ गए और जिला कलेक्टर को घटना स्थल पर बुलाने की मांग की और राज्य मंत्री अशोक चांदना व पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई, जिसके बाद उपखंड अधिकारी मुकेश चौधरी व थाना प्रभारी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से समझाइश की। खबर नसीराबाद से है, जहां तेजाजी धाम रामपुरा में समिति की साधारण सभा आयोजित की गई। आपको बता दें कि सभा गादीपति महाराज रतनलाल प्रजापति के सानिध्य में हुई। इस दौरान बैठक की कार्रवाई पर चर्चा की गई। बैठक में समिति के अध्यक्ष चतर सिंह राठौड़, उपाध्यक्ष गोवर्धन सिंह राठौड़, समाज सेवी पुजारी गण व सदस्यगण मौजूद रहे। 9/1/2022 रविवार को श्री वीर तेजाजी बासक बाबा धाम समिति की मीटिंग श्री वीर तेजाजी बासक बाबा धाम प्रांगण में आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न बिंदुओं पर विचार किए गए और निर्णय लिए गए। मुख्य रूप से बासक बाबा मंदिर और रोरवाड़ा स्थित सिंह द्वार के विकास के बारे में निर्णय लिए गए। अब तक की प्रगति के बारे में बताया गया। इस मीटिंग में करीब 200 नए सदस्यों को जोड़ा गया
और जिनके फार्म भर के और उनको जोड़ा गया। करने की मीटिंग रखी थी, वो मीटिंग हुई है, बहुत अच्छी मीटिंग हुई है। काफ़ी सदस्यगण आए और प्रस्ताव लिए गए, नए प्रस्ताव भी लिए गए। पुराने जो काम थे उनकी समीक्षा करके उनके बारे में बताया गया। दानदाताओं ने अच्छा दान दिया, जैसे सूरजकांत जी ने 2.5 लाख दिए, इधर गोवर्धन सिंह जी पूर्व सरपंच रामपुरा ने 2 लाख रुपए दिए, 5100 रुपये 251 गोवर्धन सिंह जी के 251 हैं, 5100 रुपये लोहरवाड़ा के नेताजी चाचा ने दिए हैं। एक जनरेटर जो दीपक जी प्रजापत निसराबाद वाले हैं, उन्होंने करीबन 5 लाख का जनरेटर दिया है। तो बहुत ही अच्छी ये कार्यकारिणी की मीटिंग हुई, उसमें नए सदस्य भी जोड़े गए। आज तेजाजी बासक बाबा समिति की मीटिंग यहाँ तेजाजी प्रांगण में रखी गई, जिसमें करीब सारे ही सदस्य उपस्थित रहे। और सर्वप्रथम जो पिछली जो मीटिंग थी, जो उसमें प्रस्ताव लिए गए थे, उस पर चर्चा की गई। तत्पश्चात यहाँ जो बासक बाबा का जो मंदिर निर्माणाधीन है, उसका आय व्यय का ब्यौरा हमारे कोषाध्यक्ष कृष्ण गोपाल जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और सभा का आयोजन हमारे गादीपति महाराज रतनलाल जी के सानिध्य में आयोजित किया गया। और महाराज के आदेशानुसार हमने यही कहा है कि यहाँ जो भी यात्री आएंगे, जो सरकार की अभी जो गाइडलाइन चल रही है, मास्क लगाकर 2 गज की दूरी बनाकर रखना, इन बातों पर विशेष ध्यान दिया गया कि देश में महामारी है, उसका पूरा ध्यान रखें। खबर 12 से है, जहां छिपा बड़ौद उपखंड में ओलावृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई को लेकर पूर्व विधायक करण सिंह राठौड़ और उपखंड अधिकारी जनक सिंह व तहसीलदार गोकुल प्रसाद सोनी ने गांव का दौरा कर जायजा लिया है। इस दौरान छिपा बड़ौद कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष परमानंद मीणा ने भी करण सिंह राठौड़ के साथ पहुंचकर किसानों की फसलों में हुए नुकसान का जायजा लेकर किसानों को राज्य सरकार से जल्द मुआवजा दिलाने की मांग की है। इसके लिए हम सर्वे कर रहे हैं और मेरी टीम और एग्रीकल्चर और नारकोटिक्स वाले भी इसको देखेंगे। जो भी होगा उसके लिए वाजिब जो भी होगा वो भिजवाया जाएगा। जब घटना हुई यहाँ पे ओलावृष्टि की, तो काफ़ी किसानों के हमारे पास कल से फ़ोन आना चालू हो गया। सभी किसानों ने बड़ा दुख व्यक्त करते हुए, परेशान होते हुए फ़ोन किया, हमारे सब बर्बाद हो गए। हमारी अफीम की फसल नष्ट हुई, हमारा सरसों खड़ी थी वो नष्ट कगार पे है। और उस बात की सूचना मिली तो हमने मुख्यमंत्री जी को सीधा हमने मेल करके उनको अवगत करा दिया। बारां जिला के अंता में नाबालिग को बहला फुसलाकर कई दिनों तक दुष्कर्म के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी तरुणकांत सोमानी ने बताया कि पीड़िता के परिजनों द्वारा 1 दिसंबर को अपनी लड़की की गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था, जिस पर विशेष टीम गठित कर तलाशी अभियान शुरू किया गया था, जिस पर आरोपी सहित पीड़िता को जयपुर से दस्तयाब किया गया है। दिनांक 1/12/22 को फरियादी ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बच्ची को उनके गाँव का ही एक युवक भगा कर ले गया, ऐसा संदेह है। इस पर मुकदमा 363 आईपीसी में दर्ज किया था। दर्ज करने के बाद विशेष टीम गठित की गई। विशेष टीम के प्रयासों से नाबालिग युवती को मैं जिसके साथ भागी थी उस युवक के साथ जयपुर से दस्तयाब किया गया। जब दस्तयाब किया गया तो पता पड़ा कि युवक जो है गुर्जर जाति का था और युवती जो है अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से संबंधित थी। खबर हनुमानगढ़ के भादरा से है, जहां कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए भादरा उपखंड प्रशासन ने कोरोना जन जागृति रैली निकाली। आपको बता दें कि भादरा उपखंड कार्यालय से एसडीएम शकुंतला चौधरी ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में थाना अधिकारी रणवीर साई सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया था। इस दौरान एसडीएम शकुंतला चौधरी ने बताया कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप के तहत आमजन को जागरूक करने के लिए रैली निकाली गई थी। आज से प्रशासन ने मुनवादी का काम शुरू करवा दिया है, नगर पालिका पुलिस ट्रैफिक से और पुलिस के द्वारा, कि जो भी बिना मास्क के कोई पाया जाता है, दुकानदार पाया जाता है, न तो वो किसी को सामान देगा, और यदि वो खुद भी बिना मास्क के पाया जाता है तो उस पर चालान की कार्रवाई की जाएगी। और आज की जो रैली आयोजित की गई है उसका भी उद्देश्य यही था, क्योंकि हम देख रहे हैं इन दिनों में ओमिक्रॉन के पेशेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इतने दिनों में लोगों को लगा था कि जैसे कोविड चला गया है, और अब वापस से उसी उनकी आदत विकसित करने के लिए कि कोविड अभी गया नहीं है, हम सतर्क रहें। यदि हम सतर्क रहेंगे तो
और अपनी जान भी बचा सकेंगे, दूसरों की जान भी बचा सकेंगे। जोधपुर की कुड़ी भक्तासानी हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में शनिवार देर रात पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम को लूटने का प्रयास किया गया। शातिर बदमाशों ने मशीन के तार आदि निकालकर स्क्रीन भी तोड़ डाली। एटीएम में तोड़फोड़ देख वहां से गुजर रहे राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। इसको लेकर फिलहाल बैंक ने कोई अधिकारी पुष्टि नहीं की है और इसके साथ ही राशि को लेकर भी चीजें अभी स्पष्ट नहीं है। तो वहीं पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। खबर उज्जैन से है, जहां सहज आर्ट के तत्वाधान में काली दिवस अकादमी में 6 दिवसीय पेंटिंग एग्जीबिशन का रचनात्मक आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के संयोजक हर्षा चेतावनी के अनुसार 7 जनवरी को 15 नन्हे कलाकारों की 100 पेंटिंग्स एग्जीबिशन का शुभारंभ होगा। 3 दिवसीय एग्जीबिशन का वक्त सुबह 10 से रात 8 बजे तक रहेगा, जहां चित्रकारों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जाएगा। जी, ये 3 दिवसीय प्रोग्राम था सहज आर्ट्स एंड इनोसेंस ऑफ क्रिएटिविटी 3 की तरफ से। ये तीसरा साल है, इसलिए एन इनोसेंस ऑफ क्रिएटिविटी 3 है। 3 साल से हम लोग ये एग्जीबिशन कर रहे हैं। जो साल भर बच्चे वर्क करते हैं क्लास में मेरे, वो हम लोग एकेडमिक वर्क यहाँ पर शो करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पत्नी डॉक्टर अमिता बिरला कल देर शाम राजसमंद पहुंची, जहां उन्होंने पृष्ठी मार्ग की तृतीय पीठ के द्वारकाधीश मंदिर में भोग आरती के दर्शन किए। उनके साथ उनके परिजन और कई परिचित भी मौजूद थे। मंदिर की अग्रिम पंक्ति में बैठकर दर्शनों के बाद उन्होंने मथुराधीश मंदिर और दाऊजी के मंदिर के भी दर्शन किए। उन्होंने बताया कि वे परिवार और इष्ट मित्रों के साथ निजी यात्रा पर आई है। देर शाम को भोजन के बाद वे वापस उदयपुर के लिए रवाना हो गई। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज़।